ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूं डब्ल्यूबीजी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और डब्ल्यूबीजी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ टेक्निक्स किस तरीके से आप लोग लगा सकते हो एग्जाम के अंदर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख लेते हो तो आप डब्ल्यूबीजी के अंदर में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जो आपसे अगर एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं होंगे तो आप उनको छोड़ देते हो, लेकिन अगर आप ट्रिक्स लगा करके उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपके नंबर बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाएंगे। यही सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो जल्दी से वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, डब्ल्यूबीजे 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर आपने अभी तक इसके अंदर में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो। दुर्गा पूजा तक आपके पास में ऑफर रहेगा, आपको कोर्स 999 में मिल रहा है और साथ में आपके पास में 2023 का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। मॉक टेस्ट वगैरह आपको फ्री मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा एडवांटेजेस कोर्स है 2024 के एग्जाम में सारे डब्ल्यूबीजे एस्पिरेंट्स का होने वाला है। हर साल यार हजारों स्टूडेंट्स इस कोर्स के अंदर में एनरोल करते हैं, डब्ल्यूबीजे में अपने नंबर को बूस्ट करते हैं। आप भी एनरोल करो ताकि आप कंपटीशन में आगे रहो। एनरोल करने का प्रोसेस क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके सारी डिटेल्स को आप चेकआउट करो, अपने डिटेल्स को आप फिल करो, पेमेंट प्रोसेस को आप कंप्लीट करो, उसके बाद में आपका एडमिशन जो है वो डन हो जाएगा। कोई भी अगर आपके मन में क्वेरी रहती है आपको व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। अपने क्वेरीज को पूछने के बाद में सेटिस्फाई होने के बाद में आप जो इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो, लेकिन एनरोल जरूर से कर लेना क्योंकि ये कोर्स बहुत ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है डब्ल्यूबीजे 2024 में अपने मार्क्स को बूस्ट करने में और जादवपुर के सपने को जो है आपका पूरा करने में। ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है डब्ल्यूबीजे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए लिया, 2 आप यहाँ पर देख सकते हो, 1 आप पीछे देख सकते हो। इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स कि भैया आप किस तरीके से इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो डब्ल्यूबीजे के एग्जाम में, डब्ल्यूबीजे के क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो यार सबसे पहले क्वेश्चन को आप देखो, आपको दे रहा है देयर आर 2 कॉइन्स, वन अनबायस्ड विद प्रोबेबिलिटी हाफ ऑफ गेटिंग हेड्स। तो यार 2 कॉइन है, कॉइन ए ले लेते हैं और कॉइन बी ले लेते हैं। पहला जो कॉइन है वो अनबायस्ड है, मतलब कि आपका हेड आएगा आधा चांस है, तो टेल आएगा वो भी आपका आधा चांस है, ठीक है। एंड द अदर वन इज बायस्ड विद प्रोबेबिलिटी 3/4 ऑफ गेटिंग हेड्स, मतलब दूसरा वाला बायस्ड है, मतलब क्या, हेड आएगा 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स और टेल आएगा 1 आउट ऑफ 4 टाइम्स, राइट। अ कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड टॉस्ड, इट शोज हेड्स अप। क्या होता है, ए और बी में से कोई भी एक रैंडमली चूज किया जाएगा और जो शो होता है वो होता है हेड। पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट द अनबायस्ड कॉइन वाज सिलेक्टेड, ठीक है। अब देखो ए और बी को मैं क्या कर लेता हूं, इसको लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं अनबायस्ड, ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूं बी फॉर बायस्ड, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, रैंडमली एक कॉइन चूज किया गया और वो हेड आ गया फिर, ठीक है, टॉस करने के बाद में। अब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि अनबायस्ड कॉइन चूज किया गया था, तो कॉमन सेंस से हम सोचेंगे, क्या आया, हेड आया। हेड आने के चांसेस ज्यादा किसमें है, बायस्ड में है, तो ज्यादा चांसेस किसके हैं पिकअप होने के, बायस्ड के। तो कम चांसेस किसके हैं पिकअप होने के, अनबायस्ड के। मतलब आंसर हैज टू बी लेस देन हाफ। समझ रहे हो आप बात को, ठीक है। 50% से कम चांस है अनबायस्ड का पिक होने का, 50% से ज्यादा चांस है बायस्ड का पिक होने का, क्योंकि आया क्या है, हेड आया है और हेड को कौन सपोर्ट कर रहा है, बायस्ड वाला सपोर्ट कर रहा है। तो ज्यादा चांसेस है, क्योंकि हेड आया है, ज्यादा चांसेस है कि बायस्ड वाला पिक हुआ था, तो कम चांसेस है कि अनबायस्ड वाला पिक हुआ था। अब आप अगर ऑप्शंस में देखोगे तो ये जो है दिस इज ग्रेटर देन 50%, दिस इज इक्वल टू 50%, राइट, दिस इज ग्रेटर देन 50% एंड दिस इज लेस देन 50%। आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी दैट द अनबायस्ड कॉइन वाज सिलेक्टेड, तो लेस देन 50% चाहिए। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ग्रेटर देन 50 नहीं होगा, ग्रेटर देन 50 नहीं होगा, इक्वल टू 50 नहीं होगा। क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है, क्या आपको बात समझ में आ रही है। इस तरीके से अगर आप मैथमेटिकली क्वेश्चन को नहीं भी सॉल्व कर सकते हो तो भी आप जुगाड़ लगा के एक इंटेलिजेंट गेसिंग अपने इंट्यूशन से तो मार सकते हो ना, वही आपको मैं यहां पर सिखा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, लाइंस है x प्लस वाई इक्वल टू 1, 3y इक्वल टू एक्स प्लस 3, इंटरसेक्ट करता है इलिप्स को पॉइंट पी क्यू पे आर पे, और एरिया पूछा है आपको। तो अगर आप एक्चुअल मैथमेटिक्स नहीं लगा पाते हो, क्या आप जुगाड़ लगा के अप्रोक्सीमेट एरिया निकाल सकते हो। आप देखो आपके होश उड़ जाएंगे। मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस तरीके से क्या करने वाला हूं, नंबर लाइन लेने वाला हूं। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4
5, 1 2 3 4 5। ये मैंने एक रफ नंबर लाइन बनाया। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले तो इसको मैं प्लॉट करूंगा। तो इसको प्लॉट करने का आसान तरीका क्या है, x को 0 लो तो y1 आ जाएगा, x को 0 लो तो y1 आ जाएगा, और y को 0 लो तो x1 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को आप जोड़ दो तो ये आपका ये वाला लाइन बन जाएगा। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सटेंड करने के लिए सिंपल तरीका है, बस आप इस तरीके से एक्सटेंड कर दो। ठीक है, अब मैं इसको प्लॉट करता हूं दूसरे वाले को, 3y = x + 3। क्या तरीका है, x को 0 लो तो y आपका आ जाएगा 1, x को 0 लेते ही y आ जाएगा आपका 1, मतलब यही वाला पॉइंट। और क्या कर सकते हैं, और हम ये कर सकते हैं कि आप y को 0 ले लोगे तो x आ जाएगा -3, y को 0 ले लोगे तो x आ जाएगा आपका -3। ठीक है, अब आप इन दोनों को जोड़ दो, ये आपका लाइन हो गया। अब आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सटेंड करने का सीधा तरीका ये लो ऐसे और ये लो ऐसे। ठीक है, देखो एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना सकते बट कोशिश करो जितना एक्यूरेट आपका बन पाए। राइट, अब क्या है, इलिप्स है। कौन सा इलिप्स है, ये आपका x² + 9y² = 9। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x² / 9 + y² / 1 = 1, और 9 को मैं 3² लिख सकता हूं। तो ये जो इलिप्स है इसका मेजर एक्सिस 3, 0 -3, 0 और माइनर हो जाएगा 0, 1 0, -1। तो इनको अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये जो इलिप्स है मेरा ये कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, ये जो इलिप्स है मेरा रफली इस तरीके का आएगा। मैंने ये रफ इलिप्स भी ड्रॉ कर दिया। राइट, अब मैं देखूंगा क्या कि मेरा PQR क्या है, PQR मेरा क्या है। ठीक है, तो एक को ले लो P, एक को ले लो Q, एक को ले लो आप R। तो ये तीनों ही हमारे तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ना, इलिप्स और दोनों लाइन के, ये और ये तीनों क्या है, इंटरसेक्ट कर रहा है इलिप्स पे। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है इलिप्स पे एट PQR। ठीक है, तो अब आप इन दोनों को ज्वाइन कर लो ताकि आप एरिया निकाल पाओ PQR का। तो आप Q और R को भी ज्वाइन करोगे आपस में, Q और R को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस एरिया पे फोकस करना है। ये जो अंदर वाला एरिया है ना, इस पे फोकस करना है। इसका आप क्या करोगे, इंटेलिजेंट गेसिंग करने के लिए इसका अप्रॉक्स एरिया आप निकाल लो, जो कि ½ × बेस × हाइट से आप निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालोगे, ये जो आपका जो बेस है ना, इसका आप अप्रोक्सीमेट देखो कितना लेंथ हो सकता है, 1 2 3 4 पॉइंट समथिंग। तो एरिया हो जाएगा ½ × बेस इज 4 पॉइंट समथिंग इंटू हाइट कितना है, देखो आप हाइट इस तरीके से आप ड्रॉ करो, और हाइट आप देखो कितना हो सकता है, 1 2 के आसपास है, 2 के आसपास है। ठीक है, 2 या 2 पॉइंट समथिंग, राइट, 2 के आसपास है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 के आसपास हो जाएगा अप्रोक्स। यस और नो, ये जो एरिया है भाई, ये वाला जो एरिया है ना, बस इसी की बात कर रहा हूं मैं। इसका आप ½ × बेस × हाइट कर लो। ठीक है ना, तो ये जो हाइट है ना ये आपको 2 के आसपास दिख रहा है, और ये जो बेस है ना ये आपको 4.5 के आसपास दिख रहा है। तो ½ × 4.5, तो ये आपका 4.5 के आसपास आ रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, देखो आप 1 2 3 4 और थोड़ा सा और है तो 4.5, ये हो गया 1 2। ठीक है ना, 2 के आसपास है। तो इसका अप्रोक्स एरिया 4.5 है। अब आप ऑप्शंस में देखोगे तो ये आपका 7 के आसपास आ रहा है, तो ये एलिमिनेट हो गया। ये आपका 4.5 है ना, 4.5 नहीं है, 4 से थोड़ा सा कम है। कितना है ये, 18/5, तो ये आ गया आपका 5 3 = 15, 3, ये आपका हो गया 3.6 हो गया ये। ठीक है, 3.6। ये क्या आपका, ये तो 2 से भी कम है तो ये काट दो। ये क्या आपका, ये तो बहुत छोटा है, काट दो। तो क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है, 3.6 से। समझ गए, हमारा अप्रॉक्स आया 4.5। अब हमने तो डायग्राम रफली बनाया ना, हम एग्जैक्ट तो बना नहीं सकते, तो हमारे रफ डायग्राम के हिसाब से आया हमारा 4.5। ये आपका >7 है, ज्यादा दूर हो गया। ये आपका तो <2 है, ज्यादा दूर हो गया। ये आपका <0 = 0.2 है, बहुत कम हो गया। 4.5 से सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट कौन सा है, 3.6 है। तो हम क्या करेंगे, बी ऑप्शन जो है ना, इसी में इंटेलिजेंट गेसिंग करेंगे। आप ऐसा ऑप्शन मार्क करो जो आपके सही होने के चांसेस ज्यादा हो। तो पहला का हमारे पास में डी, दूसरे का हमारे पास में बी। राइट, अब आप आ जाओ थर्ड क्वेश्चन देख लो। इसमें क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉ करेंगे वापस से। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 0,0 कहां पर है, यहां पर है। 2,6 कहां पर है, यहां पर है। 6,2 कहां पर है,
यहां पर अप्रोक्सीमेटली मैंने ड्रॉ कर लिया। अब क्या चाहिए, एक सर्कल चाहिए जो इन तीनों से पास करता हो। तो आपको फील करके एक सर्कल बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ना फील महसूस करके आपको ऐसे 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 करके थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करो आप, ठीक है, ध्यान से आप ऑब्जर्व करो मैं क्या कर रहा हूं। आपको एक फील करके एक देखना पड़ेगा कि क्या बेस्ट पॉसिबल सर्कल हो सकता है जो इन तीनों को लेके हम बना सकें, ठीक है, जो हम इन तीनों को लेके बना सकें, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करके आपको फील सा आएगा कि क्या बन सकता है, ठीक है ना, तीनों को लेके। तो अप्रोक्सीमेटली हमारा इस टाइप का कुछ सर्कल जो है बन सकता है इन तीनों पॉइंट्स को लेके। समझ गए आप? एक पॉइंट ये वाला लिया 2,6, एक ये लिया 6,2, एक ये लिया 0,0। अब देखो ये जो सर्कल है कट करता है एक्स एक्सिस को कहां पे, एट पॉइंट पी। तो एट पॉइंट पी एक तो ये हो गया 0,0 नॉट इक्वल टू 0,0 बोल रहा है, तो दूसरा पॉइंट ये वाला हुआ, ठीक है ना। तो P कौन सा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। अब पूछा क्या है, लेंथ ऑफ OP वेयर O इज ओरिजिन। तो OP की लेंथ आपको पूछिए 1 2 3 4 5 अप्रोक्सीमेटली 5 है ना। OP का जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 5 है। अब आप ऑप्शंस में देख लो, 5/2 मतलब 2.5 नहीं होगा, 5/√2 मतलब 5/1.4 3 पॉइंट समथिंग, ये भी नहीं होगा। 5 हो जाएगा, 10 बहुत बड़ा हो गया, ये भी कट गया, एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास में C। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास में C। समझ गए? तो फर्स्ट का आंसर क्या था, D, दूसरे का B, तीसरे का C। तीनों में हमने क्या करा, इंटेलिजेंट गेसिंग करा। इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करा हमने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कुछ अप्रोच लगाया जितना हो पाया, और जुगाड़ के हिसाब से हमने ऑप्शंस को देख के फील करके तुक्का मारा, और ऐसा तुक्का मारा कि हमारे सारे के सारे आंसर्स जो यहाँ पर करेक्ट ही हो रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन में हमने एक्चुअल तरीके से पूरा सॉल्व नहीं किया है। तो ये क्या है, जुगाड़ तरीका है। अब जैसे यहाँ पे हमने सर्कल बनाया तो फील करके बनाया, एक्चुअल में थोड़ी बनाया सर्कल, राइट। यहाँ पे हमने एरिया एक्चुअल में थोड़ी निकाला, फील करके हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट किया। यहाँ पर हमने बस फील करके प्रोबेबिलिटी थोड़ी निकाली, फील करके हमने लेस देन 50% मार्क किया। इस तरीके के जुगाड़ ट्रिक्स आपको यार मैं सिखा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, और डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का लिंक मिलेगा, उसको एनरोल करो। दुर्गा पूजा तक आपके पास में ऑफर है, उसके अंदर में आप बहुत कुछ सीखोगे। इंस्टेंटली कैसे आपको ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में ट्रिक्स लगाना है वो आप सीखोगे। लेटेस्ट पेपर्स आप कवर करोगे, आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है, अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। 2023 का कोर्स भी आपको अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है अगर आप दुर्गा पूजा के पहले एनरोल करते हो तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, चेकआउट करो, एनरोल करो। काफी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में आपको आगे रहना है तो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आपको एनरोल करना पड़ेगा, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स जो एग्जाम के अंदर में बूस्ट कर पाओ, ठीक है ना यार। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।